इस्तांबुल में और मैं जुम्मे का दिन है तो मैं तैयार व्यार होकर सिर्फ जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। मसला ये है कि वैसे तो यहाँ पे इतने बुलंद ज़बान और इतने आलीशान मीनार होते हैं, लेकिन मुझे अभी पता नहीं है कि मस्जिद है कहाँ। तो पहले मस्जिद ढूंढते हैं फिर जुम्मा पढ़ते हैं। बस देखें एक मीनार मुझे नज़र आ रहा है, तो अब करीब जाके देखते हैं। हालांकि घर की छत से नज़र तो आता है, मगर मसला ये है कि जब आप गलियों में आते हैं तो इतना पेचीदगी होती है कि आप भूल जाते हैं कि किस तरफ जाना है। अब चूंकि मुझे यहाँ से मीनार नज़र आ रहा है, ये देखना है, तो जाकर देखते हैं कि भाई किस तरफ है। लेकिन मसला ये है कि मैं यहाँ चला तो जाऊँगा, लेकिन वापसी में जो घर पहुँचते हुए मेरा हाल होगा ना, वो है बात। ये थी मस्जिद ही है थी। हाँ मैंने नमाज़ पढ़ लिया और अंदर का मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मुनासिब नहीं, यार सब लोग इबादत में मशगूल हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन बहरहाल पढ़ने के बाद मैं अभी इस वक्त बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मुझे रास्ते वगैरह पता नहीं है यहाँ पर तो हम मेट्रो के ज़रिए, देखें आप मेट्रो आई है और T1 मेट्रो के ज़रिए सुल्तान अहमद स्टेशन पे मैं पहुँच गया हूँ। और यहाँ आने के दो मकासद हैं, एक तो हाई सोफिया में मैं अंदर नहीं गया हूँ, वहाँ जाना है, और दूसरा ब्लू मॉस्क में जाना है। साथ साथ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये चूँकि टूरिस्ट का प्लेस है, क्योंकि ब्लू मॉस्क की वजह से यहाँ पे बहुत लोगों का आना जाना होता है। तो यहाँ पर मैं साथ साथ देख रहा हूँ मुझे कुछ पैसे एक्सचेंज करवाने, लेकिन कहीं मसला ये है कि अगर आप कभी भी आएँ तुर्की, बिलखुसूस अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो बिलखुसूस आप पाकिस्तानी रुपये नहीं लेकर आए, या तो आप पौंड लेकर आएँ यूके के, या फिर आप US डॉलर्स लेकर आए। पाउंड लेकर आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी इतनी होती नहीं है, ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता, और जो होती है तो उसके आपको रेट बहुत ख़राब मिलते हैं। तो बेहतर है कि आप डॉलर्स ही लेकर आएँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो दुकानें हैं वो ज़्यादातर जो दुकानों पर आपको तुर्किश चीज़ें मिलती। तो देखें ये नट्स ये लोग बेच रहे हैं यहाँ पर, और इस थोड़े से महंगे हैं, 100 ग्राम है 10 तुर्किश लीरा के, और वहाँ पे भुट्टा मिल रहा है, वो तो आम चीज़ है। ये चूँकि पाकिस्तान में इतनी आसानी से दस्तयाब नहीं होती। ओके थैंक यू। तो हमने ये लिए, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं ब्लू मॉस्क की जा रहे हैं। सच पूछे तो मुझे रास्ता नहीं मालूम है, ये तो शुक्रिया है गूगल का जो टेस्ट इसका सही है, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन बहुत ड्राई है जैसे कि नट्स होते हैं आमतौर पे, पर फ्लेवर्ड है। बहरहाल हम बात कर रहे थे गूगल की। अगर गूगल नहीं होता तो फिर ना तो हमारी ज़बान लोग समझ पाते और ना ही हम कोई रास्ता ढूंढ पाते। यानी कि अगर हम एक लम्हे को सोचें कि एक दिन के लिए भी अगर गूगल बंद हो जाए तो हमारी ज़िंदगी कितनी मफलूज हो जाएगी। यानी कि हम मुकम्मल तौर पे हमारा दारोमदार अभी सिर्फ फ़ोन पे और बिलूम गूगल पर है। यहाँ मेरी बुश पे देख रहे हैं आप लोग, ये एक्चुअली ये स्कार्फ यहाँ पर किए जाते हैं, और यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं ब्लू मॉस्क है ये एक्चुअली। और यहाँ पर ख़वातीन कोई भी लिबास पहन के जा सकती हैं, लेकिन बेहतर होता है कि अगर वो स्कार्फ पहन के जाएँ। तो अगर आपके पास स्कार्फ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से ले लें और वापसी जाते हुए उन्हें वापस कर दें और अंदर जा सकते हैं। आने से पहले मेरी यहाँ पे नज़र पड़ी और देखें कितनी खूबसूरत बात लिखी हुई है, प्रेयर्स आर कॉमन, वी ओनली नीड टू प्रेयर, मेयरली एक्सेप्ट। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। और अभी मैं मस्जिद के अंदर आ चुका हूँ, और इस इधर अंदर आने की सिर्फ एक शर्त है कि आपने जूते नहीं हो, जूते आप शॉपर में ले लें, बस इतनी सी बात है। और अब हम आपको दिखाते हैं ब्लू मॉस्क। अलगर्ज़ ये कि मैं मुसलमान होने का यहाँ पूरा फ़ायदा उठा रहा हूँ। यहाँ पर आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं कि वही लोग आएंगे जो यहाँ पर मस्जिद जन के ख़ास हिस्सा जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है। यहाँ पीछे आपको देख सकते हैं हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखा हुआ,
अच्छा ये मुझे समझ में नहीं आई बात कि यहाँ पे जितने भी खुतबे की जगह है वो बहुत ऊपर ऊपर होती है। यहाँ पर भी आप देखें, ये हमने ये यहाँ से खुतबा देता हूँ, यानी कि अगर मैं गिनूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 है, ये 16 से 20 तक सीढ़ियाँ होती हैं। बहरहाल हम अभी यहाँ थोड़ा सा देखकर नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद बात। देख सकते हैं कि एक और हिस्सा है ब्लू मॉस्क का, नीली मस्जिद का, सुल्तान अहमद मस्जिद का। और यहाँ पर ये टूरिस्ट की जगह है, यहाँ पर टूरिस्ट हैं और वो आगे नहीं आते बल्कि यहीं पे रहते हैं। ख़वातीन की वहाँ पे मैंने देखी एक अलग जगह है जहाँ से वो नमाज़ पढ़ती हैं। छत देखें आप माशाल्लाह, और इंतहाई खूबसूरत है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कुछ थोड़ा सा, ये मेरे जूते हैं, रेनोवेशन का काम यहाँ पर चल रहा है तो वो साथ साथ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इन लोगों ने एक यानी कि उसको सेपरेट किया हुआ थोड़ा सा बैनर्स वगैरह लगा के, लेकिन साथ साथ देखें आप पीछे देखें ये बैनर लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे मेरे ख्याल में रेनोवेशन हो रही है। सुलेमानिया मॉस्क में देखा था, यहाँ पर भी आपको इस्लाम के मुतालिक मुख्तसर सी मालूमात फराहम की जा रही है। और यहाँ पर लिखा हुआ सब फ्री है और यहाँ से आप बुकलेट्स वगैरह ले सकते हैं। देखते हैं हम, अच्छा कुछ तो मुझे लग रहा है कि वही हम ये हमने वाला बुकलेट हमने वहाँ पे भी देखा था। अच्छा इसमें मैंने थोड़ा सा देखा था कि यहाँ पर तुर्की की जानिब से, यानी कि तुर्किश हुकूमत की जानिब से इस्लाम की तरवीज के लिए एक इदारा मख्तस किया गया है। उसके मुतालिक भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल ये किताबें पढ़। ये मेरे ख़्याल में ये शादीशुदा जोड़ा है, जो कि नौबिया जोड़ा है, यानी कि अभी भी इनकी शादी हुई है। और ये लोग यहाँ पर अभी अपना फ़ोटोशूट करवा रहे हैं। और शेरवानी तो पहनी हुई है, या तो पाकिस्तानी है या इंडियन है, हो सकता है कहीं और से हो, इसमें कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल लेकिन फ़ोटो सेशन हो रहा है यहाँ पर। मालूम किया है तो ऊपर जाने का रास्ता ये है। पहली बात तो हमें ये पता चल गई, ये ऊपर जाने का रास्ता है इस दरवाजे से, लेकिन ये बंद है। मैंने पूछा कि भाई कोई ख़ास टाइमिंग वगैरह है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये सिर्फ शादी ब्याह के लिए होता है और यहाँ पे शादी वगैरह होती है, या तो होती है या उसके सिर्फ फ़ोटो सेशन होते हैं, मुझे नहीं मालूम। बहरहाल ये जो फैमिली है ये उर्दू कह रही थी, तो मुझे 60% लग रहा है कि ये पाकिस्तानी है, फिर भी देखो। एक्चुअली ये मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा इन लोगों ने मंजर खींच दिखाया है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मस्जिद नबवी सऊदी अरबिस्तान मदीना, द टॉम्ब ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सऊदी अरबिया मदीना, तो उसके मुतालिक लिखा हुआ। अब चूँकि यहाँ पे जो लोग आते हैं, आप देख सकते हैं कि लोग बहुत अनजान हैं इस्लामी तालीमात और इस्लाम से, तो इन्होंने कोशिश की, जो मुझे समझ में आया, कि थोड़े थोड़े ज़रिया मज़हब से इस्लाम के करीब लेकर आया जाए। तो इसमें आपको बहुत मुख्तसर इसकी मालूमात होंगी। कई जगहों पे मैंने देखा मसाजिद में कुरान पाक के ये हेडफोन्स रखे हुए हैं कि आप पहली दफ़ा कुरान पाक सुने, और किताबचे रखे हुए हैं जैसा कि आपको देखा। लेकिन मुझे अफसोस की बात यह कि यहाँ पर कोई किताबचा उर्दू या हिंदी में भी नज़र नहीं आया। हाँ, पुर्तगीज़ है, ब्राज़ील की ज़बान में है, इसके अलावा चाइनीज़, रूसी में, अंग्रेज़ी में तो है ही। अब आप ये देख सकते हैं कि है बाहर का हिस्सा ब्लू मॉस्क का, सुल्तान अहमद मॉस्क का, और दो मीनार हैं, गुंबद है, एक सबसे बड़ा गुंबद है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है थोड़ी सी। और मैं इस वक्त बागीचे से ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आप करीब से बनाते हैं तो पूरा मंजर यह है, चूँकि इतनी बड़ी कि आप पूरी
मस्जिद को कवर नहीं कर सकते। सूरज बिल्कुल इसके मीनार के पास है माशाल्लाह। आप लोगों को एक मंजर दिखाना चाहता हूँ। ये बहुत प्यारा फव्वारा है, यहाँ देखें, ये ब्लू मॉस्क, सुल्तान अहमद मॉस्क, ये फव्वारा। और यहाँ देखते हैं तो यहाँ है आया सोफिया।